आध्यात्मिक यंत्र किस प्रकार कार्य करते हैं? ये अपने आप में एक जटिल प्रश्न है, जिसका उत्तर सरल भाषा में देने का प्रयास मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए। यंत्रों की शक्ति ऊर्जा है। यह ऊर्जा उनको अपनी या फिर मंत्र शक्ति या उन पदार्थों से और ग्रह नक्षत्रों से मिलती है जिससे ये बनाए जाते हैं। ग्रह नक्षत्रों से अर्थ ग्रह नक्षत्रों की बेला में, उसके समय काल में बनाए जाने से है। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या यंत्र स्वयं ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं या ये कैसे चलते हैं और कार्य सिद्ध करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखो। टीवी रिमोट सेल से चलता है, एनर्जी लेता है सेल से और फिर काम करता है। ऐसे ही सोलर पैनल से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सन रेजेस से एनर्जी लेकर चलते हैं। सूर्य की रोशनी से ही नहीं बल्कि कैंडल लाइट से, बल्ब से एनर्जी लेकर चलने वाले बहुत तरह के टॉयज और कैलकुलेटर्स भी हैं। सेम टू सेम तांत्रिक और आध्यात्मिक यंत्र भी ऐसे ही कार्य करते हैं। आध्यात्मिक यंत्र मंत्रों की एटॉमिक और कॉस्मिक एनर्जी पावर से चलते हैं। मंत्रों में स्वयं शक्ति निहित होती है ध्वनि के रूप में, और ध्वनि का आधार है कंपन। बिना कंपन के ध्वनि नहीं हो सकती। कंपन की गति बढ़ा दी जाए तो ध्वनि की शक्ति भी बढ़ जाएगी। ध्वनि जितनी शक्तिशाली होती जाएगी, मंत्र भी उतना ही शक्तिशाली होगा। तो आध्यात्मिक यंत्रों को चलने के लिए सबसे पहले जो ऊर्जा मिली वह मिली मंत्र से। इसके बाद दूसरी ऊर्जा जो मिलती है वो मंत्र साधक के आत्मबल की शक्ति से मिलती है। उसके बाद एक अन्य ऊर्जा का कारक है साधना की क्रिया शक्ति, साधना को करने का तरीका। इस ऊर्जा से आध्यात्मिक यंत्र इस प्रकार संचालित होते हैं कि वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करते हैं। फिर उसे मंत्र की ध्वनि विद्युत तरंगों में बदल देती है और प्रकाश की गति से चलकर हमारे इष्ट दूर ब्रह्मांड में उस दूसरे छोर पर बैठे हुए हमारे देवी या देवताओं के पास पहुंचकर उन्हें आकर्षित करती है और वापस ध्वनि के रूप में परिवर्तित होकर मंत्र साधक के पास पहुंचकर उसके कार्य को साध देती है, जिस कार्य के लिए वह साधना कर रहा है। यंत्रों को क्योंकि देवी और देवताओं का सूक्ष्म रूप उनका आसन माना गया है, उनका निवास स्थान माना गया है, इसीलिए इष्ट को अन्य देवी देवताओं को आकर्षित करने में ये यंत्र आकृतियां अपने आप में सक्षम होती हैं। मंत्रों में वर्ण, नाद, अनुस्वार का संयोजन होता है और यंत्रों में ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स का। इसमें लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल, लोटस पेटल्स और भी बहुत तरह के चिन्ह बने होते हैं। यंत्रों में 5 तत्वों का स्थान होता है। यंत्रों के केंद्र में बना हुआ पॉइंट शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह अणु शक्ति का प्रतीक माना जाता है। किसी बिंदु के अंदर इसी बिंदु में यंत्र की सारी ऊर्जा केंद्रित रहती है। ऊपर की तरफ जो त्रिकोण हैं वे अग्नि तत्व के और नीचे की तरफ जाने वाले त्रिकोण जल तत्व के प्रदर्शक हैं। इनके ऊपर जो सर्कल बनाया गया है वो वायु तत्व को दर्शाता है। वायु तत्व की प्रधानता दिखाने के लिए सर्कल को कई बार बनाया जाता है। जिस भी तत्व की प्रधानता यंत्र में होगी उससे संबंधित चिन्ह को उतनी ही बार दोहराया जाएगा। लोटस पेटल आकाश तत्व को दर्शाते हैं। बनाया हुआ चतुष्कोण पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। यही वे 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर और ये संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है। इन 5 तत्वों में स्वयं अपार ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है। यंत्र की आकृति में उपस्थित पंचभूत तत्व जब अपनी रेजेस छोड़ते हैं तो इनका आपस में होने वाला जो फ्रिक्शन है उससे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वेव्स लाइट ईयर की स्पीड से उस देवी शक्ति या साधक के साध्य के पास पहुंचकर उसे प्रभावित करते हैं और फिर वापस आकर साधक का कार्य पूरा करते हैं। ठीक वैसे जैसे हम मोबाइल पर अपने किसी प्रियजन से बात करने के लिए हजारों किलोमीटर की दूरी पर एक शब्द बोलते हैं, वह विद्युत तरंगों में बदलकर हजारों किलोमीटर दूर हमारे रिलेटिव के पास पहुंचकर ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। वैसा ही कार्य यंत्र मंत्र की शक्ति और साधक के आत्मबल के साथ साधना की क्रिया के साथ मिलकर करते हैं। जैसे जब बारिश होती है तो बिजली पहले दिखाई देती है और बादलों के गरजने की आवाज बाद में आती है। उसमें समय जो लगता है वो 1 सेकंड से भी कम का समय होता है। वही स्पीड ये मंत्रों की ऊर्जा से यंत्रों की आकृतियों से निकलने वाले जो वेव्स होते हैं वो पकड़ते हैं और उसी ऊर्जा गति के साथ ये सभी यंत्र, मंत्र और साधक का आत्म तत्व, आत्मबल और साधना की क्रिया सब कुछ मिलकर के साधक के कार्य को साधने का कार्य करते हैं। और ये सिद्ध होता है कि यंत्र स्वचालित होते हैं। इनमें उपस्थित अष्टगंध, गौरोचन में मिलाया गया कपूर, सिंदूर, पान का रस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे गंध बनाई जाती हैं और इन्हें कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है।
जब ये कार्य करते हैं तो उनका प्रभाव प्रत्यक्ष होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बताई हुई ये बातें आपको समझ में आई होंगी और आपको समझ आया होगा कि यंत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी ये बात समझने में आसानी हो।